हेलो स्टूडेंट, कक्षा छठवीं वाले बच्चे देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के आगे का टॉपिक, गांव में कौन रहते थे। ठीक है, इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के वे अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। ठीक है, उपमहाद्वीप का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जो 3 ओर से क्या, जल से, एक ओर से थल से घिरा हो। अपना भारत एक उपमहाद्वीप है। ठीक है, तो दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों में, मतलब दक्षिण मतलब नीचे का और उत्तरी मतलब ऊपर वाला, कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को बेलल्ला। ठीक है, तमिल क्षेत्र में, तमिल मतलब सबसे नीचे तमिलनाडु वाले क्षेत्र में भूस्वामी, बड़े बड़े भूस्वामी मतलब व्यापारियों, ठीक है, या जमींदारों को क्या कहा जाता था, बेलल्ला कहा जाता था। साधारण हलवाहों के उणवार और भूमिहीन मजदूर दास, कैडिसियार और अधिमई कहा जाते थे। मतलब जो भी भूमिहीन दास रहते थे, जिनके पास मजदूरी करने के लिए ही समय रहता था, मतलब उनके पास, भूमिहीन का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास भूमि नहीं होती थी और वो क्या करते थे, मजदूरी करते थे। तथा दास मतलब होता है उनके सेवक बने रहते थे। जो बड़े बड़े जमींदार और भूस्वामी लोग रहते थे, उनको क्या कहा जाता था, इन दास को या फिर भूमिहीन मजदूरों को कैडिसियार और अधिमई कहा जाता था। देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान व्यक्ति, ठीक है, देश के जो ऊपर वाले, मतलब अपना जो भारत देश है उसके ऊपरी वाले भाग में गांव के प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। जो प्रधान व्यक्ति रहता था, गांव का मुख्य व्यक्ति रहता था, उसे ग्राम भोजक कहा जाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। जैसे आपने देखा होगा कि राजा का पुत्र राजा होता है, वैसे ही एक परिवार का जो ग्राम योजक रहता था वह अनेक पीढ़ियों तक बना रहता था। यानी कि यह पद अनुवांशिक था। अनुवांशिक मतलब कि एक के बाद एक वंश में चलता रहना। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। मतलब जो भी ग्राम योजक बनता था, जैसे अपने यहाँ सरपंच होता है ना, तो सरपंच पहले क्या होता था, अपने यहाँ पे सरपंच होता है जो वोट के माध्यम से चुना जाता था। तो प्राचीन समय में क्या होते थे, मालगुजार लोग रहते थे ना, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता था, वही गांव का भूस्वामी बनता था। साधारणतः इनकी ज़मीन पर इनके दास मजदूर काम करते थे। अब जिनके पास भूस्वामी है, मतलब सबसे बड़ा भूस्वामी है, मतलब कि सबसे ज़्यादा ज़मीन है जिसके पास, वही क्या होता था, उस ज़मीन का मालिक होता था और उसके अंडर पर क्या होते थे, दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण राजा कर वसूलने का काम भी इन्हें सौंप देते थे। ठीक है, तो राजा क्या करते थे, जो बड़े बड़े भूस्वामी होते थे, इन्हीं से वो क्या करते थे, कर लेते थे। मतलब ज़मीन में खेती किसानी करने के बदले पैसे लेते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। ग्राम योजकों के अलावा स्वतंत्र कृषक भी होते थे। कृषक मतलब खेती करने वाले जो किसान हैं, जिन्हें क्या कहा जाता था, गृहपति कहा जाता था। ठीक है, ग्राम भोजकों के अलावा स्वतंत्र कृषि करने वाले कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहा जाता था। इसमें से ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। अभी हमने बताया कुछ भूमिहीन मजदूर होते थे या भूमिहीन किसान होते थे, जिनके पास भूमि नहीं थी, तो वो क्या करते थे, मजदूरी करते थे या दास बने रहते थे। इनमें दास कर्मकार आते हैं जिन्हें दूसरे की ज़मीन पर काम करने और अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। ठीक है, जैसे अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। लोहार लोहे का कार्य करता है, कुम्हार क्या होता है, बर्तन बनाता है, मटके बनाता है, बढ़ई लकड़ी की जो भी है, अलमारी, ठीक है, पलंग, ये सब बनाता है। बुनकर क्या करता है, जो साड़ी आड़ी रहती है, ऊन के कपड़े बनाना, ये सब कार्य करते हैं ना, ये सब क्या कहलाते हैं, शिल्पकार। कहाँ होते थे, गाँव में होते थे। ठीक है, तो ये हमने आज ग्राम के बारे में पढ़ा, ग्राम भोजक क्या कहलाते हैं, ठीक है, गृहपति किसे कहते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनकी परिभाषा आप अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, आगे का अध्यापन कल के वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।